नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे अपना नज़रिया कैसे बदलें। अपना मानसिक रवैया बदलकर इंसान अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। जैसा आप सोचेंगे आप वैसे ही बनेंगे। इसलिए अपने दिमाग से पुराने, थके हारे, घिसे पिटे विचारों को बाहर निकाल फेंकें। अपने दिमाग में आस्था, प्रेम और भलाई के नए ताजे रचनात्मक विचार बने। इस तरह अपना नज़रिया बदलकर आप दरअसल नए इंसान बन सकते हैं। और आप इस तरह के व्यक्तित्व को बनाने वाले विचारों को कहाँ पा सकते हैं? मैं एक बिजनेसमैन को जानता हूँ जो बहुत ही विनम्र व्यक्ति हैं, परंतु वह उस किस्म का इंसान है जो कभी हारता नहीं है। कोई बाधा, कोई समस्या, कोई असफलता उसे कभी नहीं हरा पाती। वह हर समस्या पर आशावादी नज़रिए से हमला करता है और उसे यह पक्का विश्वास होता है कि यह समस्या सही तरीके से ठीक हो जाएगी। और किसी न किसी अजीब तरीके से ऐसा होता भी है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास कोई जादू की छड़ी है, एक ऐसी छड़ी जो कभी असफल नहीं होती। इस प्रभावी लक्षण के कारण मेरी इस व्यक्ति में सदा दिलचस्पी रही है। मैं जानती थी कि उसके इस तरह के होने के पीछे कोई निश्चित कारण है और जाहिर है मैं उसकी कहानी सुनना चाहती थी, परंतु उसकी विनम्रता और कम बोलने की आदत के कारण उसे अपने बारे में बात करने के लिए राज़ी करना आसान नहीं था। एक दिन जब वह मूड में था तो उसने मुझे अपना रहस्य बताया। यह बहुत आश्चर्यजनक रूप से आसान परंतु प्रभावी रहस्य था। मैं उसके प्लांट का भ्रमण कर रही थी, जो एक आधुनिक नवीनतम प्लांट था जिसका ज़्यादातर हिस्सा एयर कंडीशन्ड था। अत्याधुनिक मशीनरी और उत्पादन के तरीकों ने उसकी फैक्ट्री को बहुत ही उत्पादक और कार्यकुशल फैक्ट्री बना दिया था। लेबर मैनेजमेंट संबंध उतने ही आदर्श थे जितने कि आधे अधूरे मनुष्यों की इस दुनिया में संभव है। पूरी फैक्ट्री में सद्भावना का वातावरण मौजूद था। उसका ऑफिस अत्याधुनिक रूप से सज्जित था, जिसमें सुंदर डेस्क और कालीन थे और उसमें आकर्षक लकड़ी के पैनल लगे हुए थे। साज सज्जा की योजना 5 अद्भुत रंगों के संयोजन का आकर्षण परिणाम थी। कुल मिलाकर यह सजावट के मामलों में आखिरी शब्द था और उससे भी आगे तक जाता था। इसके बाद आप मेरे आश्चर्य का अनुमान लगाइए जब मैंने उसकी पॉलिश की हुई सफ़ेद महोगनी की मेज पर एक प्रीति देखी। उसके अत्याधुनिक कमरों में यही एकमात्र पुरानी वस्तु थी। मैंने इस अजीब असंयोजन पर टिप्पणी की। जब मैं कॉलेज गया तो मेरी भली माँ ने मुझे यह पुस्तक दी। उसने सचमुच सुझाव दिया था कि अगर मैं इसकी शिक्षा को पढ़ूंगा और इस पर चलूंगा तो मैं सीख जाऊंगा कि जीवन में सफलता कैसे हासिल की जाती है। परंतु मैंने उस समय की सोच कि वह एक भली बूढ़ी महिला की तरह बातें कर रही हैं। वह हंसा। मेरी उम्र में वह बूढ़ी लग रही थी। दरअसल वह बूढ़ी थी नहीं, परंतु उनका दिल रखने के लिए मैंने वो पुस्तक ले ली। परंतु कई सालों तक मैंने कभी इसकी तरफ सचमुच ध्यान नहीं दिया। मैंने उस समय सोचा कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं कितना मूर्ख था। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी को नर्क बना लिया। हर चीज़ गलत हो रही थी। इसका मूल कारण था कि मैं खुद ही गलत था। मैं गलत तरीके से सोच रहा था, गलत काम कर रहा था। मैं किसी काम में सफल नहीं हो रहा था और अपने हर काम में प्रमुख कारण था गलत सोच। मैं नकारात्मक, अहंकारी, विद्वेषपूर्ण और मूर्खतापूर्ण चिंतन के जाल में फंसा हुआ था। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनता था। मुझे लगता था जैसे मैं सब कुछ जानता था। मैं हर किसी से चिढ़ जाता था। इसमें हैरानी की बात नहीं थी कि कोई मुझे पसंद नहीं करता था। निश्चित रूप से मैं एक असफल व्यक्ति था। यह उसकी निराशा की कहानी थी। एक रात को अपने कागजों को ठीक करते समय उसने आगे कहा, जिसे मैं लंबे समय से भूल चुका था, वह पुस्तक। इसने मेरी पुरानी यादें ताज़ा कर दी और मैंने इसे बिना लक्ष्य के यूं ही पढ़ना चालू कर दिया। क्या आप जानते हैं कि चीज़ें कितनी अजीब तरह से होती हैं? किस तरह एक क्षण में हर चीज़ बदल जाती है। तो जब मैंने पढ़ा तो एक वाक्य मेरी तरफ कूदा, एक वाक्य जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब मैं कहता हूँ कि बदल दी तो मेरा मतलब है कि सचमुच बदल दी।
जिस मिनट से मैंने वह वाक्य पढ़ा हर चीज़ बदल गई, पूरी तरह से बदल गई। यह अद्भुत वाक्य कौन सा था, मैं जानना चाहती थी और उसने धीरे धीरे दोहराया, ईश्वर मेरे जीवन की शक्ति है। और यही सोचकर मुझ में विश्वास आ जाता है। मैं यह तो नहीं जानता कि इस पंक्ति का मुझ पर इतना ज़्यादा असर क्यों पड़ा। उसने आगे कहा, परंतु ऐसा सचमुच हुआ था। अब मैं जानता हूँ कि मैं इसलिए कमज़ोर था और इसलिए असफल हो रहा था क्योंकि मुझ में आस्था नहीं थी, विश्वास नहीं था। मैं बहुत नकारात्मक और निराशावादी था। अचानक मेरे दिमाग में कुछ हुआ, शायद इसी का नाम आध्यात्मिक अनुभव है। मेरी सोच का रवैया एकदम नकारात्मक से सकारात्मक हो गया। मैंने ईश्वर में विश्वास रखने और खुद अच्छे से अच्छे काम करने का निर्णय लिया और इस काम में मैंने कई सिद्धांतों का अनुसरण करने की कोशिश की। ऐसा करते ही मेरे दिमाग में नई तरह के विचार आने लगे। मैं अलग तरीके से सोचने लगा। कुछ ही समय में मेरे पुराने असफलता के विचार इस नए आध्यात्मिक अनुभव द्वारा बाहर खदेड़ दिए गए। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।